देखिए प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यह प्रश्नावली है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए बता रहे हैं। देखिए एक ये आयताकार भूखंड है, भूखंड में जमीन है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 528 दिया है। इसका अंदर का जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। तो पहले चौड़ाई तो नहीं पता है, चौड़ाई नहीं पता है तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x, लंबाई दुगना से यानी 2x से कितना अधिक है? 1 अधिक है। क्षेत्रफल कितना कहता है? 528। तो देखिए कहता आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। क्या दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना है? 528। ठीक, लंबाई कितना दिया है? तो 2x+1। लंबाई है 2x+1, चौड़ाई है x बराबर 528। गुणा करेंगे x में 2x से गुणा करिए 2x स्क्वायर, x में 1 से x प्लस 528 है, इधर जाके माइनस 528। ठीक, अब कह रहा है कि इसका समीकरण के रूप में मत लिखिए, समीकरण के रूप में लिखिए, इसका हल नहीं करना है। कह रहा है सवाल में कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है जी, तो इस समीकरण के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, इसको हल नहीं करने कह रहा है सवाल में। जब आंसर दे रहे थे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाइए, कितना मिला जी? उसी तरह से क्वेश्चन नंबर है, यही आपका आंसर हो गया। मैंने समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। 4.1 का दूसरा का हाँ आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। सही है, हो गया ये। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। इसे सिर्फ किस रूप में लिखना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कह रहा है इसे? कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए द्विघात समीकरण की इसको भी निरूपित करेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद ठीक दूसरा। ठीक, मान लीजिए पहला x है, जैसे मान लो पहला 7 है, दूसरा कितना हो जाएगा? 8। पहला अगर 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 4। तो पहला x यानी 1 जोड़ रहे हैं उसमें, तब लगला रहा है। तो पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? x+1। तो लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत संख्या x है, दूसरा क्रमागत संख्या
कितना हो जाएगा x प्लस 1। फिर कह रहा है इन दोनों का गुणनफल या इन दोनों का गुणा, यानी x और x प्लस 1 का गुणा कितना दिया जी? गुणा दिया है 306। कितना दिया जी? 306। ठीक, हल करेंगे इसको भी। देखो x में x से गुणा करेंगे तो x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे x प्लस 306 है जाके माइनस 306 बराबर 0। एक तरह से गुणा करेंगे ये वाला तो हो जाएगा x स्क्वायर, x में गुणा करेंगे x बराबर 306 प्लस 306 है जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 306, यानी कि समीकरण के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। यही बन गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा इसका कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसको भी लिखना है हमको, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसको भी बता दे रहे हैं, मान लिखेंगे। माना कि रोहन की आयु 1 वर्ष है, माना कि रोहन की आयु 1 वर्ष। रोहन की आयु कितना है? 1 वर्ष। ठीक, रोहन की माँ से कितना बड़ी है? 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। ठीक, कहता अब से 3 साल के बाद, यानी 3 हेक्रो में जोड़ा जी, 3 हेक्रो में जोड़ा जी, 1 से 3 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 1 से प्लस 3, हेक्रा में 3 जोड़ा जाएगा तो 26 बार 3 जोड़ जी कितना हो जाएगी? 29। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुणनफल? 360। कितना दिया गुणनफल? तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 360। अब x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में 29 से गुणा करेंगे 29, 3 में x से गुणा करेंगे 3x, 3 में 29 से गुणा करेंगे 87 बराबर 360। x स्क्वायर 29 से 3 कितना होता है? 32x प्लस 87 माइनस 360, या x स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 360 घटा दीजिए, 10 में से 7 गई, 3 बचल 5, 15 में 8 गई, 7 बचल 2, तो 1 बचल, 100, 2 बचल, 1 बचा, 1 बचा, 2 बचा, क्या तो 273। कितना हो गया जी? 0। ठीक है, ठीक है, समीकरण ये भी आ गया। अब इसी के बाद इसके बाद चौथा इसका क्वेश्चन एक है। चौथा कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसको भी किस रूप में लिखना है बच्चों? द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। चाल नहीं ज्ञात करना, सिर्फ समीकरण इसका निकालना है। तो देखिए इसको भी बच्चों बनाएंगे हम, देखिएगा।
एक रेलगाड़ी है, तो पहले तो चाल ही पता है, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। दूरी कितना गया बच्चों? 480 किलोमीटर। ठीक, तो समय निकाल देंगे। समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी आ गया 480, चाल हो जाएगा x, यानी हो जाएगा हमको समय आ गया 480 बटा में x आवर। अब फिर कहता कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी लिखेंगे नया चाल। नया चाल, पहले x था तो x में से घटा देंगे, कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तब समय बराबर, समय निकालते। ठीक है, समय बराबर वही दूरी बटा में चाल होता है, तो दूरी कितना है? वही 480, लेकिन चाल हो जाएगा x माइनस 8। अब ये समय, ये भी समय है, ये भी समय है, यानी दोनों का हम समय को बराबर कर लेंगे। पहले दोनों समय को बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद इसमें कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लगता है, यानी हे में 3 घंटा अधिक लगता है, हे में 3 घंटा कम लगता है। तो बराबर करे खातिर इसमें मान इसमें 10 घंटा लग रहा है, इसमें 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो बीच में बराबर चिन्ह दिया है, तो 3 किधर जोड़ेंगे? तो इधर कम रहता है उधर, तो 3 घंटे इसमें कम लग रहा है, तो 3 इधर प्लस कर देंगे। ठीक, 3 इधर क्या कर देंगे? जिधर कम लगेगा उधर 3 प्लस कर देंगे। ये प्लस का है क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगा, यानी 3 बराबर 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x। अब कॉमन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 480 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 1 बटा में x माइनस 8 बटा में x। अब 480 बटा में जाएगा, 480 बटा में गया। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो x में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं। x माइनस 8 x डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं आप। x में 1 से गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर, x में 8 से 8x, x में 1 से x में 8 में 1 से x माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा जी। क्या बार में? 480, 12 बार में, 120 बार में। कितना बार कट गया? 120 बार में कट गया। 3 कट गया 1 बार में। चलिए इतना बच्चों उतार लीजिए आप पहले। ये 160 बार में कटेगा। क्या बार में कटेगा? 160 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा हमको 1 बटा में, यहाँ पर आ गया 1 बटा में 160 बराबर, यहाँ पर क्या बच गया? 8 बटा में x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, x स्क्वायर माइनस 8x। और x स्क्वायर माइनस 8x में 1 से गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x, 160 में 8 से गुणा करिए तो 0 8 से 48 के 8 से 1280 हो जाएगा। इसका दोनों से गुणा से 1 से करेंगे, x स्क्वायर में 1 से, तो x स्क्वायर 8x में 1 से करेंगे 8x, 160 में 8 से करेंगे 1280। ये प्लस है, ले जाके माइनस में
1280 क्या बच जाएगा 0। तो ये आपका आ गया समीकरण। ठीक है, करना निकाल देना। कह रहा है ये जो है पेज नंबर 83 है और ये उदाहरण है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है बच्चों हमको, तो मूल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं, पेज नंबर 83 में है और ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण है। 4.2 का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बनाने जा रहे हैं, आप अपना बुक खोल लीजिए। देखिए तो उदाहरण 3 है, लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3। देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इसी का हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, तो मूल ज्ञात करना है। तो कैसे मूल ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको पहले हम बता चुके हैं समीकरण में, दिखा समीकरण में कि शुरू वाला अंक और अंत वाला अंक का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 में 3 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 6। तो 6 का जब गुणनखंड निकाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 का गुणनखंड निकाल लीजिए तो 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 2 3 में क्या कर देंगे हम गुणा, कि आपको आ जाएगा -5 आ जाएगा। बोलिए -5 लाना है, याद कर दीजिएगा। तो 2 3 में क्या करेंगे 5 आएगा, जोड़ेंगे तब ना आएगा, गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा 2 3 में। तो निश्चित है कोई बताएगा 2 3 में क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, प्लस करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन चिन्ह दिया कैसे का यहाँ पर माइनस का, जोड़ेंगे सही में लेकिन दोनों में हम माइनस माइनस लगा देंगे। 2x है माइनस 3x, क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप प्लस 3 बराबर 0। क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, कॉमन लेंगे 2x कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x, 2 को 1 बार में, 3 कॉमन करेंगे बचेगा x प्लस माइनस 3 कॉमन में आएगा 1 बार में 0। ठीक, अब ये और ये एक साथ देखिए x माइनस 1 है, x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे इनमें से, तब बच जाएगा हमको x माइनस 1 है और बच जाएगा ये 2x माइनस 3। ठीक, ये कॉमन लेंगे ये x माइनस 1 तो बच जाएगा ये और ये बराबर। ठीक, समझ में आ रहा है। ये ऐसा भी बाहर बाहर दो ठो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको आप, हर के बाहर कितना है तो 2x माइनस 3 है, इसको एक साथ कर लेंगे और 2 एक ही साथ को लिख देंगे। ये भी तरीका है समझने का, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसका मूल ज्ञात करना है हमको, तो x का मान पर दिख देंगे इतना बराबर x माइनस 1 बराबर 0, और भी लिख देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस में इधर जाके प्लस में, माइनस 3 इधर जाके प्लस में, 2 बट्टा में जाएगा 3/2। जैसा 2 को आ गया, एगो 1 आ गया, एगो 3/2 आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। उसी तरह से उदाहरण नंबर 4 है। देखिएगा उदाहरण 4 बच्चों, आप उदाहरण 4 भी बना सकते हैं इसी आधार पे। उदाहरण 4 कह रहा है इसका उदाहरण 4, देखिए उदाहरण 4 अब है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका भी वैसे ही बनाएंगे बच्चों। तो देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, इसका भी मूल ज्ञात करना है। वही काम इसमें भी करेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 2 3 में हम क्या कर देंगे 1 आ जाएगा। बताइए दिमाग लगाइए, -4x प्लस -1 लाना है तो 2 दूनी 4 और 3, तो 3 में 4 जाएगा -1 आ जाएगा ना। -1 लाना है, यहाँ पर कुछ क्या छिपा है 1, यानी हमको जो यहाँ को वही लाना रहता है, तो यहाँ पर 1 छिपा है -1 लाना है।
तो क्या करेंगे, तो 2 दूनी 4 है 3, तो 3 में 4 जाएगा -1, तो हो जाएगा हमको 6x² 3x - 4x - 2 = 0। कौन ऐसा पढ़ा 6 भी आएगा 3 भी आएगा, 2 का है, कितना है, हाँ 3 का है, कितना है 3 का, तो 3x कॉमन कर लेंगे, तो x 2 का है तो 1 को x, और 2 तो 3 प्लस 6 में आएगा 2 बार में, देखिए ठीक से कर रहा है, 3 के प्लस 6 2 बार में आएगा, और 3 आया 1 बार में, कौन ऐसा प्लस 4 जाएगा 2 भी आएगा, 2 का ही है, 2 कॉमन कर लेंगे, 2x - 3 हो जाएगा +1 बार में। अब ये और ये एक साथ 3x - 2 और ये 2x + 1 = 0। ठीक, अब क्या करेंगे कि इतना बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे, मूल ज्ञात करना है, तो 3x - 2 = 0 या 3x = 2, ठीक है। अब ये और ये 2x + 1 = 0, तो बट्टा में भेज देंगे 2/3, इसको भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये बट्टा में भेज देंगे -1/2, आंसर हो जाएगा -1/2 और ये 2/3, 2/3। यहाँ पर देखिए एक तरह से देखिए हम हाइट भर के बाद 3 जो 2 पोस्ट में देख रहे हैं आप, इसको एक साथ लिख लिए हैं और 2 को है तो 1 को लिख लेते हैं, ऐसे भी समझ सकता है, नहीं तो दूसरे तरीका में ये कि 2x + 1 है यहाँ भी है, 2x + 1 यहाँ भी, हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा, ये बच जाएगा हमको कॉमन जब कर लीजिएगा इसको तो बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, ये ना क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये भी हो गया आपको उदाहरण नंबर 4 भी हो गया। अब उदाहरण नंबर है 5, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 5 में कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 का मूल ज्ञात कीजिए। ये पेज नंबर है बच्चों 84 पेज में, पेज नंबर 84 में है। देखिए अब पेज नंबर, ये जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये है पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 में है। तो देखिए बताने जा रहे हैं 3x² - 2√6x प्लस 2 = 0, ठीक। तो चलिए इसको भी हल करेंगे। पहले क्या तरीका बताएं बच्चों आपको, इसका गुणनखंड करना है, 3 2 का 6 आ जाएगा, 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 से आ जाएगा 3, 3 से आएगा 1, ठीक है। तो देखिए तो हम लिख देंगे 2 3 1, क्या ऐसा 2 3 हम कर देंगे कि 2√6 आ जाएगा, क्या करेंगे बताइए, 2√6 लाना है। तो देखिए इसका हम तरीका क्या करेंगे कि 3 देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर 3 को अगर आप रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर √3 × √3, ऐसे 3 3 गुणा होगा तो 9 9 का 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, √2 और √2, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए तो आपका हो जाएगा, यानी देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो हो जाएगा √6, देखिए इसका इसके साथ 2 में √2 का √3 से √6 है, √2 का है √3 से √6, अभी दोनों में क्या कर देंगे कि 2√6 आ जाएगा, तो माइनस ले चुके हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं -√6 है, -√6 क्या हो जाएगा 2 √6, यानी इसको ऐसे आप कर सकते हैं
कि 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x अब प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब क्या कर देंगे हम, कॉमन करेंगे। क्या भाई कॉमन है इन लोग में, तो x दोनों में है। अच्छा, ये जो 3 देख रहे हैं आप, ये 3 देख रहे हैं, 3 को भी आप चाहे तो रूट में कर सकते हैं। आप इस 3 को भी आप रूट में डाल सकते हैं। ठीक है, तीन को आप रूट में डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 भाई x स्क्वायर। क्या है, एगो 3 का मतलब 2 √3 होता है रूट में, हाई √6x माइनस √6x। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2। अब कॉमन हो जाएगा बढ़िया से, तो √3x कॉमन कर लेंगे हमें, √3x कॉमन कर लेंगे तो एगो बच जाएगा √3x। √3 है, √3 के टेबल में 6 का बन जाएगा 2 बार में, इसमें भी √3 दूना √6 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, तो कौन से पढ़ा के √6 भी आएगा, √2 भी आ जाएगा, तो 2 का ही है, 2 भी कॉमन कर लेंगे इसमें, तो हो जाएगा √3x है और यहाँ √2 बच जाएगा, √2 बच जाएगा, यहाँ भी √2 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको और इसको एक साथ √3x माइनस √2, फिर √3x माइनस √2 बराबर 0। इसको हल कर देंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2। बटा में डाल देंगे, √2 बटा में √3, इसको भी वही काम करेंगे, √3x बराबर √2, इसमें x बराबर √2 बटा √3। आंसर 2 आ गया, √2 बटा में 3, दोनों को फॉल रूट में कर देंगे, √2 बटा में 3। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका आंसर। ठीक, निकाल लीजिए।